हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस आईएएस। सो जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। हम कर रहे थे लाइट, तो लाइट का जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है। सो इसके हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारी आम लाइफ में बहुत जगह एप्लीकेबल है। बिना लाइट के हम कुछ भी देख नहीं पाते, तो उस देखने से लेकर जितने भी फिनोमेना होते रहते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, ये सारे वो सब किस पे डिपेंड है? वो लाइट पे। तो लाइट की जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, डिफ्रैक्ट होती है, ठीक है, स्कैटर होती है, डिस्पर्स होती है, तो उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? द प्रिंसिपल रीजन व्हाई इज इट बेटर टू हैव टू आईज देन वन। देखिए, हमारी एक आंख होने की बजाय दो आंखें क्यों हैं? मतलब दो आंखें ज्यादा यूजफुल कैसे हैं? अगर हम एक आई से देखेंगे, ठीक है, आप अपनी एक आई को क्लोज कर लीजिए और एक से देखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? हमें ये वाला जो एंगल है ये हो गया आपका 90, ठीक है। अगर ये कंप्लीट होता पीछे तक तो 180 हो जाता, लेकिन ये हमें यहाँ तक का दिखने का मिलता है, ठीक है। तो यानी हम एक आई से 150 डिग्री तक का व्यू देख पाते हैं, लेकिन अगर हम दोनों आई की बात करें तो हम मोर देन 180 डिग्री से तक हम देख पाते हैं। तो जो हमारा देखने का डेप्थ है या मतलब ज्यादा गहराई तक का भी देख पाते हैं, ज्यादा दूर तक का भी देख पाते हैं, ठीक है। तो जो फील्ड है ना देखने के लिए वो ब्रॉड हो जाता है। सो इससे क्या होता है? यानी इट एनहेंसेस द डेप्थ एंड डिस्टेंस परसेप्शन। सो क्या आंसर होगा आपका? इट एनहेंसेस डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन इन अस। क्लियर? नेक्स्ट है डायरेक्ट व्यूइंग ऑफ सन ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स causes irreversible damage to eye। देखिए, जब भी ग्रहण लगता है और सन को अगर हम डायरेक्ट देखते हैं तो उससे क्या होता है? हमारी आई जो है वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आई के अंदर कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस की क्या खासियत होती है? ये होता है कन्वर्जिंग लेंस। मतलब जितने भी रेज इसके थ्रू पास होंगे, रिफ्रैक्ट होंगे, ये इनको पीछे स्कैटर करने की बजाय क्या करेगा? यानी इस तरीके से दूर भेजने की बजाय ये क्या कर देगा? एक जगह पे फोकस कर देगा, ठीक है। तो अगर रेटिना पे ये चीज आके फोकस हो गई तो उनकी जो है एनर्जी बढ़ जाती है उस टाइम, ठीक है। जो रेज होती है उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। सो वो हमारी जो रेटिना की सेल्स हैं, रोड सेल्स, कोन सेल्स, उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है। सो the retinal burn is caused by which one of the following components of the sun rays। तो ये सन के कौन से कंपोनेंट की वजह से जो है हमारे आई के अंदर डिफेक्ट आ सकता है? तो कौन सा कंपोनेंट होगा आपका? सो ये होंगी अल्ट्रा वायलेट लाइट। कौन से होंगे? अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है, जिसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। देन बात करते हैं कलर ऑफ स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ। किसी भी स्टार का जो है कलर कैसे दिखता है हमें? मतलब जब उसके अंदर ब्राइटनेस बढ़ जाए, और वो ब्राइटनेस कब बढ़ेगी? जब वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे, यानी उसके टेम्परेचर की जो है डिग्री बढ़ती चली जाए, ठीक है। तो इट इंडिकेट्स द टेम्परेचर। इसको इंडिकेट करता है टेम्परेचर को। क्लियर? डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू। देखो, लाइट जो है क्या करती है? डिफ्यूज करती है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में भाग जाती है। किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर। वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं जो क्या करते हैं? लाइट जब उन पे गिरते हैं तो उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। देन फॉर द मायोपिक आई मतलब जिसको नियर साइटेडनेस हो, मतलब उसे नजदीक का तो दिख रहा है लेकिन दूर का दिखाई नहीं दे रहा, नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया। क्या होगा इसमें? पर्सन कैन सी नियरर ऑब्जेक्ट्स बट नोट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता, नजदीक की वस्तुओं को आसानी से देख लेता है, तो वो होते हैं मायोपिक आई। तो यानी जो हमारा फार पॉइंट था वो थोड़ा सा
मतलब फार पॉइंट मान लो इन्फिनेटिव पे था तो वो थोड़ा सा और नजदीक आ जाता है इन्फिनेटिव के बजाय, माइनस कुछ मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, हमें मायोपिया हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए हम जो लेंस इस्तेमाल करेंगे वो होगा आपका कॉनकेव लेंस, क्योंकि इसमें इमेज रेटिना पे ना बन के क्या होगी, रेटिना के सामने बनेगी, ठीक है, यानी लेंस और रेटिना के बीच में। तो कॉनकेव लेंस फिर से उसे फोकस कर देता है किस पे, रेटिना पे। क्लियर? चलिए, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाई इट्स। लाइट के कलर को हम किससे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके एम्पलीट्यूड से, उसकी वेवलेंथ से, उसके इंटेंसिटी से या फिर वेलोसिटी से। जितने भी कलर हैं लाइट के हम उन्हें किस वे में, या तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी से या फिर हम उसकी वेवलेंथ से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर इसकी एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ क्या होगी, कम, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, और यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा तो फिर एनर्जी कम। तो इट कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स वेवलेंथ। क्लियर? सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो हमने अभी पढ़ा कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है, विबग्योर के पैटर्न में रेड की। तो रेड हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम द कलर हैविंग द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे कम हो, ठीक है। तो A इज इक्वल टू एच न्यू, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, तो उसकी वेवलेंथ न्यू क्या होता है, C बाई लैम्डा, मतलब उसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। तो ये होगा आपका वॉयलेट, ठीक है। अगर हम पैटर्न देखें विबग्योर का, तो इसमें वॉयलेट की जो है फ्रीक्वेंसी हाई होगी, एनर्जी हाई होगी और वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। रेड की वेवलेंथ ज्यादा होगी, एनर्जी कम होगी और फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, ठीक है। अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम के इनसे लॉन्गर और शॉर्टर वेवलेंथ की देखें, तो जो शॉर्टर वेवलेंथ के हैं वो कौन से होंगे आपकी, ये होगी आपकी अल्ट्रावायलेट, फिर उससे ऊपर आपकी एक्स रेज और देन गामा रेज। तो गामा रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा होती है, तो वेवलेंथ जो है सबसे कम है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेड के बाद होगी आपकी इंफ्रारेड, और उसके बाद होगी आपकी माइक्रोवेव, और देन रेडियो वेव्स, और रेडियो में भी पहले शॉर्ट और फिर लॉन्ग। क्लियर? तो इस तरीके से है ये वेवलेंथ का पैटर्न, या आप कह सकते हो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, और इनमें वेवलेंथ कम किसकी है, देखो वॉयलेट नहीं है इसमें, इंडिगो भी नहीं है, उसके बाद किसकी है, ब्लू। तो आंसर क्या होगा आपका, ब्लू। और अगर पूछा जाए सबसे कम एनर्जी किसकी होगी इसमें, तो मिनिमम किसकी होगी, रेड की। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है, द सन इज विजिबल टू अस अ फ्यू मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज बिकॉज ऑफ। देखो सन जो है क्या होता है, जब हम उसे अर्थ के सरफेस से देखते हैं, मतलब जब होरिजन पे होता है, तो यहाँ पे होरिजन मतलब ये उगना चाहिए, उगने से कुछ मिनट पहले ही हमें दिखाई देता है। ये किस वजह से, क्योंकि जो पार्टिकल है ना वो क्या करते हैं, वो इन्वायरमेंट के अंदर स्कैटर होते रहते हैं, ठीक है, मतलब डिफ्रैक्ट होते रहते हैं। और ये एक्चुअल में किसकी वजह से है, ये स्कैटरिंग, ये डिफ्रैक्शन किसकी वजह से है, मतलब मीडियम लाइट को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर को क्रॉस करना पड़ता है। तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो कौन सा फेनोमेना काम करता है हमारा, रिफ्रैक्शन का। तो ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो वो उसकी एक्चुअल पोजीशन पे ना दिखाई देकर कहाँ दिखता है, एपरेंट पोजीशन पे। तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट है, सन एंड मून अपीयर इलिप्टिकल नियर द होरिजन। तो इनकी जो डिस्क है
ऐसे बिल्कुल फ्लैट ना दिखाई देकर कैसी दिखती है, हल्की सी ऐसे दिखाई देती है, ठीक है, बिल्कुल राउंड ना दिख के। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी सेम फिनोमेना होगा आपका रिफ्रैक्शन की वजह से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस यूजिंग द इनविजिबल पार्ट ऑफ सनलाइट। देखो विजिबल कौन सी थी, जो ये वाला पैटर्न यूज करेंगे, है ना। तो इनके अलावा कौन सा, देखो एल्गे ग्रीन रेड ब्लू है ना, ऐसे होते हैं। फंगस भी होते हैं आपके डिफरेंट कलर के, ट्रीज की जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के लीव्स वगैरह होती हैं। सो जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, दे यूज इनविजिबल पार्ट ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर? नेक्स्ट है रेड लाइट इज यूज इन ट्रैफिक सिग्नल। रेड लाइट को हम ट्रैफिक सिग्नल में यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी कम होती है, फ्रीक्वेंसी भी कम होती है, तो चुभती भी नहीं है और आपको दूर से दिखाई दे जाती है, ठीक है। सो इट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और एयर के पार्टिकल इसे क्या करते हैं, इसे रिफ्लेक्ट भी इजीली नहीं कर पाते। द स्काई अपीयर्स ब्लू। स्काई का कलर कैसा है, ब्लू है। किसकी वजह से? बिकॉज ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट और रेड कलर इज स्कैटर्ड लिस्ट। क्योंकि एयर के जो पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, कोलोइडल पार्टिकल से भी छोटे, तो क्या होता है वो उसको स्कैटर कर देते हैं। स्कैटर तो सभी कलर को करते हैं, लेकिन जो रेंज है, जो सबसे ज्यादा स्कैटर हो पाती है, वो कौन सी है, ब्लू कलर की। स्काई इज ब्लू। अब फिर से हमने पूछा है कि स्काई का कलर कैसा है, ब्लू है। क्यों होगा ब्लू? बिकॉज शॉर्ट वेव्स आर स्कैटर्ड मोर देन लॉन्ग वेव्स बाय एटमॉस्फेयर। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट, फोग, ये सारे हैं, ठीक है, स्मोक, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल क्या करते हैं, ब्लू कलर को मोस्ट स्कैटर्ड कर देते हैं इसे, क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या है, कम है, ठीक है। तो इसीलिए स्काई का कलर कैसा दिखता है, ब्लू। नेक्स्ट है रेड लाइट सिग्नल इज यूज्ड एज अ डेंजर सिग्नल। रेड लाइट सिग्नल को क्या बोला जाता है, डेंजर सिग्नल बोला जाता है। क्यों? मतलब हम डेंजर जगह पे रेड लाइट को ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो पार्टिकल है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, वो इसे स्कैटर नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। सो रेड लाइट इज स्कैटर्ड लिस्ट, इसीलिए क्या करते हैं, हम इसे डेंजर सिग्नल में यूज करते हैं। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, किस वजह से था ब्लू? बिकॉज scattering of light, dispersion of light, interference, emission of more blue light as compared to other colors by the sun। तो सन तो जो है क्या है, सन की लाइट व्हाइट होती है, वो आगे गिर के कौन सा पार्टिकल किसको ज्यादा स्कैटर कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो क्या होगा आपका आंसर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर बात करें डिस्पर्सन की, तो डिस्पर्सन में लाइट जो है 7 कलर में बिखर जाएगी, ठीक है। देन इंटरफेरेंस में क्या होगा, कलर आपके मिक्स होके आएंगे, जैसे येलो इज ग्रीन, ब्लूइश येलो, इस तरीके से। The sun appears red during sunset। जैसे हमने किया था कि सन जो है हमें क्या दिखता है, ज्यादा मतलब टाइम से पहले और टाइम के बाद, कुछ मिनट पहले और कुछ मिनट बाद दिखता है, किसके, सनराइज और सनसेट के। वो किसकी वजह से था, रिफ्रैक्शन। तो इसीलिए क्या होता है, वो उसका जो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उसकी वजह से वो हमें दिखाई देता है। तो सन जो है हमें रेड क्यों दिखेगा, क्योंकि रेड की वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए हमें सन कैसा दिखता है ड्यूरिंग सनसेट, और सनराइज कैसा दिखेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से सन हमें कैसा दिखेगा, रेड। रेड कलर ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज इज ड्यू टू, अभी पढ़ा था किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। देन एन एस्ट्रोनॉट सीज द कलर ऑफ स्काई। जो एस्ट्रोनॉट है उन्हें स्काई का कलर कैसा दिखता है, क्योंकि बाहर जो है पार्टिकल कैसे होते हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते, तो इसलिए कैसा हो जाएगा, जब सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं तो कलर कैसा आएगा, ब्लैक। नेक्स्ट है when we see the sky from a plane in high altitude then it seems black, same way में। sun seems blue,
सी सीम्स ब्लू ड्यू टू, देखो हम क्या होता है, स्काई ब्लू है, अब उसका रिफ्लेक्शन होगा किसमें, पानी के अंदर, तो उसकी वजह से, और स्काई का कलर ब्लू किसकी वजह से है, स्कैटरिंग की वजह से। तो आंसर क्या होगा आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसलिए हमें समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। क्लियर। नेक्स्ट है, कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन डॉपलर इफेक्ट। किस पे डिपेंड है, डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, जैसे हम कोई भी वेव लें, कौन सी वेव में आपकी साउंड भी हो सकती है, लाइट भी हो सकती है, ठीक है, तो इनकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। वो किसकी वजह से, क्योंकि जो रिलेटिव मोशन होता है किसके बीच में, जो ऑब्जर्वर है यानी हम हैं, और जहां से वो साउंड या लाइट जनरेट हुई है उसके, उन दोनों के रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होता है, इनकी फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाता है, चेंज, जिसकी वजह से, जिसपे हमारा क्या बेस है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। ठीक है। दूसरा क्या है, स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या है कि मॉलिक्यूल से टकराने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब लाइट हमारी स्कैटर हो जाती है या स्प्लिट हो जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टार्क इफेक्ट। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा होता है तो यानी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, या कोई भी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट या मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, स्टार्क इफेक्ट। और अगर यही फिनोमेना किस में हो, मैग्नेटिक फील्ड में होता है, तो क्या होगा वो, जीमैन इफेक्ट। रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि जो वेवलेंथ है उसमें चेंज आ जाता है किसके अंदर, जो लाइट है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लाइट है, तो उसकी वेवलेंथ में चेंज होने आएगा कब, जब वो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स के द्वारा डिफ्लेक्ट की जाएगी। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डिफ्लेक्टेड लाइट, सो क्या होगा, चेंज इन वेवलेंथ। तो उसकी वेवलेंथ के अंदर चेंज आ जाएगा, मतलब डिक्रीज या इंक्रीज होगी। ठीक है। और उस चेंज की वजह से क्या होता है, वहां पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी होता है। यानी कहने की बात है कि ये चेंज किसकी वजह से आया, जो एनर्जी उन पार्टिकल के अंदर थी वो किसी ने ले ली, दूसरे पार्टिकल ने ले ली। ठीक है। तो अगर उसके अंदर एनर्जी कम होगी तो उसकी क्या होगी, डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, डायरेक्शन। क्या क्या है कि यानी जब लाइट किसी भी एटम या मॉलिक्यूल से टकराती है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, किसी भी डायरेक्शन में चल जाती है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की वजह से। ठीक है। और उसकी वेवलेंथ में चेंज आने की वजह से। तो वेवलेंथ अगर चेंज होगी वो डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, वो डिपेंड करेगा। अगर वेवलेंथ इंक्रीज हुई तो उसके अंदर एनर्जी कम हो जाएगी, अगर वेवलेंथ डिक्रीज हुई तो एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर। तो ये था आपका रमन इफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, Suppose a rocket ship is proceeding from the earth at a speed of 2/10 of velocity of light. A light in the rocket ship appears blue to the passenger on the ship. What color would it appear to an observer on the earth? देखो क्या हुआ, एक रॉकेट शिप जो है वो अर्थ के ऊपर जो लाइट की स्पीड है उसका 2/10 से वो मूव कर रहा है। ठीक है। और जो रॉकेट के अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं उनको लाइट कैसी दिखती है, ब्लू कलर की। तो अर्थ पे जो इंसान होगा उसे वो कैसी दिखाई देगी, तो उसका आंसर होगा आपका येलो ऑरेंज। कैसे आया, देखो जो वेलोसिटी होगी रॉकेट शिप की वो किसके इक्वल होगी, 1 माइनस लैम्डा नोट बाई लैम्डा इंटू सी। ठीक है। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो वी की वैल्यू कितनी है, 2/10c इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा नोट बाई लैम्डा इंटू सी। सी से सी कैंसिल हो गया, तो ये क्या आएगा, लैम्डा नोट बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस 2/10 यानी 8/10 आ गया आपका। तो लैम्डा नोट, एक मिनट,
लैम्डा इज इक्वल टू 10 बाई 8 लैम्डा नॉट, ठीक है, यानी 1.25 लैम्डा नॉट। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ब्लू की, जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है, ये होती है आपकी 425 नैनोमीटर से लेकर 450 नैनोमीटर की रेंज में, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा उन्हें। लेकिन अगर अर्थ पे देखें हम इसे, अगर इस वैल्यू को लैम्डा नोट को यहाँ रखेंगे तो इसका जो 1.25 होगा वो किस रेंज का होगा आपका, 562.5 नैनोमीटर से लेकर 593.75 नैनोमीटर के बीच। और ये जो रेंज है ये किसकी है, ये है आपकी येलो ऑरेंज। तो इसीलिए हमें जो कलर है किस ऑब्जर्वर को, उसका कैसा कलर दिखाई देगा लाइट का, वो कलर होगा आपका येलो ऑरेंज। क्लियर। सो इसी के साथ हमारा टॉपिक और होता है अभी के लिए, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक फॉर योर एग्जाम।